अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ लोगो डिज़ाइन सीखते हैं विद इलस्ट्रेटर और कुछ लोगोस बनाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ लोगोस कलेक्ट किए हैं फ्रॉम गूगल और उनसे मिलते जुलते लोगोस जो हैं वो हम देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। और लेट्स कलेक्ट दीज लोगोस। तो यहाँ से इन लोगोस को हम ले आते हैं जी इलस्ट्रेटर में और प्लेस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के लोगोस हैं, इनको हम अब बनाते हैं जी इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ये वाला लोगो सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम ये वाला लोगो बनाते हैं। तो इस तरह की शेप बनाने के लिए हम डिफरेंट जो है टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। यहाँ से आप एक सर्कल बना लीजिए ऐसे, और इस सर्कल को हम यूँ बना लेते हैं और इसका डुप्लीकेट एक बना लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा इसकी साइड्स को छोटा करते हैं और इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करते हैं। पाथ फाइंडर पे जाते हैं और पाथ फाइंडर एंड फ्रंट को बैक से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी होगी जी फर्स्ट शेप। इसको ग्रेडियंट दे देते हैं और कोई ग्रेडियंट अच्छा सा, और इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करते हैं आल्ट प्रेस करके। और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे और बैक पे लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद यहाँ पे ले जाते हैं और इन नोड्स को हम अब कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से शेप टूल को ये चूज़ करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके नोड को पिक करते हैं और यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करते हैं दूसरी शेप के नोड के ऊपर, और इसी तरह से इस नोड को ड्रैग ड्रॉप करते हैं फर्स्ट शेप के ऊपर। और इस शेप को हम डिफरेंट ग्रेडियंट दे देते हैं, ब्लू टाइप का, और इसको बैक में ले जाते हैं, इसको फ्रंट पे ले आते हैं। ट्रांसफॉर्म अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इनकी आउटलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक शेप होगी जी हमारे पास। और इसको डेफिनेटली आप बिल्कुल अगर इस तरह का चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। हम सिर्फ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब इसका इस तरह का इफ़ेक्ट अगर आपने लाना है तो हम यूँ इसको रोटेट कर लेते हैं और इसके सीक्वेंस में ले आते हैं। और अब इसको हमने अगर रोटेट करना है अराउंड दिस सर्कल तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि यहाँ से रोटेट टूल को चूज़ करें। रोटेट टूल को चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसके गिर्द आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करना है, आल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करना है ऐसे। तो मूव करने के बाद कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे तो वो इन ए सर्कल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जी ये लोगो रेडी है और दिस इज़ आवर फर्स्ट लोगो। तो ग्रेट। अब हम इसको जो है इस लोगो को यहाँ साइड पे कर लेते हैं और नेक्स्ट लोगो पे जाते हैं। नेक्स्ट लोगो जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के कभी एजुकेशन टाइप लोगो आपको मिलते हैं। और एजुकेशन टाइप जो लोगोस होते हैं उनके अंदर इस तरह के लीव्स वगैरह आ रहे होते हैं। और यहाँ पे एक और नया फोल्डर में बना लेता हूँ लोगोस का, और यहाँ पे हम अपने लोगोस रख लेंगे। इस पैक को मैं शेयर करूँगा फॉरवर्डर पे, तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर लोगो बनाना है आपने तो हम सबसे पहले लीव्स बना लेंगे ऐसे, और उनको फिर अराउंड सर्कल जो है वो ऐड करेंगे। तो लीफ बनाने के लिए हमारे पास ये मैंने लीफ लिया था, और बल्कि लीफ
ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ये क्योंकि एक ऑलरेडी बना हुआ है और इस तरह का लोगो भी हमने बनाना था, तो ये वाला लीफ बना लेते हैं। तो इस लीफ को बनाने के लिए हम सिंपल पेन टूल यूज़ कर सकते हैं और यूँ इसको ड्रॉ करते जाएंगे। आल्ट, अच्छा यहाँ पे ये एंड हो चुका था एक्चुअली, एंड क्यों हुआ है? आल्ट प्रेस किया, इधर क्लिक किया, इधर, हाँ अब ठीक है। और इस लीफ को जी हम यूँ बना लेते हैं। फिल को हम फ़िलहाल इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। और यूँ हमने जी एक लीफ जो था ये बना, इसका बेसिक हिस्सा बना लिया, और इसको सेंड टू बैक करते हैं। यहाँ पे ये हमारी शेप है और इसको फिल कर देते हैं कलर, और यहाँ इसको राइट साइड पे ले आते हैं। ये मिडल वाली शेप बनानी है तो इसके लिए हम पेन टूल ही यूज़ कर लेते हैं, और आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। हम यूँ कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, मिडल एरिया बना लिया। इसके बाद हम इसी एरिया को डुप्लिकेट कर लेते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे ले जाते हैं और इसको रोटेट करते हैं यूँ, और यहाँ पे रखते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी एक शेप को अचीव करने के, तो जिस तरह से आपको यानी मुनासिब लगे आप अपनी आसानी देखेंगे और उस वे को अप्लाई करेंगे। और हम जी ये बन गया, और ये थर्ड स्टेम बना लेते हैं ऐसे, और दैट्स इट। इनको हम ग्रुप कर सकते हैं, जो जॉइन भी कर सकते हैं, तो इनको ग्रुप कर लेते हैं जी, और इसको शेप को ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ला के लीफ के अंदर इसका जो ग्रेडियंट है वो चेंज कर देते हैं, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन। और आई थिंक कि हमारा लीफ ज़्यादा खूबसूरत है इससे, तो हम यही लीफ रखते हैं। तो ये लोगो भी आपने बनाना सीख लिया, और इसको डिलीट करते हैं। सेकेंडली हमारा लोगो भी बन गया, और अब हम इस लोगो के लीव्स को ऐसा एक लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको ग्रुप कर लीजिए, और ग्रुप करने के बाद हम इसको फाइल को सेव भी कर लेते हैं साथ। तो इस तरह का इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इस लीफ को हम एक काम करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट भी बना लेते हैं, और अब हम इसको जो है वो रोटेट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, और अब इस शेप को अगर हमने डुप्लीकेट करना है इन्हें हॉरिजेंटल वे, तो हम कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम उसको डुप्लीकेट करें, हम इसको एक डुप्लीकेट नीचे की तरफ भी बना लेते हैं ऐसे, और यूँ। और ये बनाने के बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बेंड का ऑप्शन भी है, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, या डुप्लीकेट भी वैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में ही चाहिए तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन हम डिफरेंट जगह नेक्स्ट लोगो पे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं जहाँ तक भी हमें चाहिए। तो ये डुप्लीकेट करने के बाद अगर हम इन सब को सिलेक्ट करें और विंडो पे जाएं और ब्रशेस पे
तो हम इसको एज ए ब्रश सेव कर सकते हैं। तो ब्रशेज़ में जाते हैं और इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे आर्ट ब्रश सिलेक्ट करना है, ओके। और अनफॉर्चुनेटली हाँ, हमारी ये जो है ना, आई थिंक कि हम जब ये, क्योंकि पहले भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो शायद इन इमेजेस की वजह से ये प्रॉब्लम था, मे बी। नहीं, आर्ट वर्क कंटेंस, ओके। एक्सपेंड करते हैं इस सबको, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके। फिर इसको ऐड करके देखते हैं, हाँ अब ऐड हो गया, एक्सपेंड करना था। तो यहाँ पे आप ब्रश को जो है वो दे सकते हैं नाम और सेव कर सकते हैं। अब इसको बेशक आप डिलीट भी करते हैं। तो ये ब्रश हमारे पास सेव हो गया। अब इस ब्रश को हम किसी भी शेप के गिर्द जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं यूँ, और सर्कल बनाने के बाद हम सर्कल की फिल को ख़त्म करते हैं और आउटलाइन जो है वो दे देते हैं। और अब हम इस सर्कल को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम सीज़र टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि रेज़र टूल के साथ है, सीज़र टूल। और इस नोड पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर क्लिक करें, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा आपका सर्कल। जब ये दो हिस्सों में तकसीम होता है तो फर्स्ट हिस्से को हम चूज़ करते हैं और ब्रशेज़ पे जाते हैं और ये ब्रश यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो लीव्स थे अराउंड दिस शेप ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरे इसको भी सिलेक्ट करते हैं और लीव्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं। जी जनाब, तो थर्ड लोगो भी हमारा रेडी हो गया और आपने देखा कि कितनी आसानी से हम स्मार्ट टूल्स को यूज़ करके और लोगोस अपने बना सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी आपके माइंड में आ सकती है कि लेट्स सपोज के हम ये चाहते हैं कि ये लीव्स जो हैं उस तरह से आएँ जैसे कि हम एजुकेशन के लोगोस में देखते हैं। तो उसके लिए भी एक तरीका कार है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं दोबारा से और इनको सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं, बल्कि इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, इन लीव्स को हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम प्रीव्यू करते हैं, पहले कॉपीज़ करते हैं, लेट्स सपोज 10 कॉपीज़ चाहिए हमें, और हॉरिजेंटली इसको मूव करेंगे ऐसे। तो आप देखें कि ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जितना आपको फासला चाहिए होगा आपको इन लीव्स के दरमियान, तो देखें 100 पे नहीं है तो 150 करके देख लीजिए। तो 150 भी कम है तो इसको हम 250 करके देखते हैं। तो 250 जो है आप देख सकते हैं कि दैट्स गुड, लेकिन 300 कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके बाद हम हॉरिजेंटली इसका स्केल कर सकते हैं, आप बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी। तो हम हॉरिजेंटली इसको करते हैं 95% और 95%। तो अब आप देखेंगे कि बल्कि हम ज़्यादा थोड़ा कर लेते हैं, 80 करते हैं। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखें कि ये उस तरफ जाते हुए ये छोटे हो रहे हैं पत्ते। तो फिर इन पत्तों को आप डेफिनेटली जो हैं थोड़ा अरेंज कर सकते हैं जैसे आप बेहतर समझें। तो हम इसी तरह से करते हैं और इसको एक यानी इसको कर देते हैं एक्सपेंड अपीयरेंस, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं आर्ट ब्रश। तो अनफॉर्चुनेटली ये फिर नहीं हुआ, एक्सपेंड करते हैं दोबारा से और अब हम जाते हैं आर्ट ब्रश। तो अब ये हो जाएगा, तो आर्ट ब्रश न्यू वन कह दें और ओके, और ये हमारा न्यू आर्ट ब्रश आ गया है।
और अब हम सर्कल पे जाते हैं। उसी तरह से हम सीजर टूल यूज़ करते हैं, इस नोड को और इसको कट करते हैं, और अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो फर्स्ट हिस्से को चूज़ करते हैं और ये ऐड कर देते हैं, और फिर दूसरे हिस्से को चूज़ करते हैं और ये ऐड करते हैं। तो अब इसमें ये देखिए कि यहाँ से हमारी रोटेशन डिफरेंट है, यानी यहाँ से बड़ा जो है ऊपर है और नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से ये उल्टा है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि पेन टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सीक्वेंस में दोनों हो गए हैं। तो दैट्स इट। इस तरह के लोगोस जो हैं वो भी आप बना सकते हैं, सिंपल टेक्निक है। और इसको फिर आप डेफिनेटली बाद में जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं सिलेक्शन को, जैसे हमने पहले किया था, और इसके बाद दोबारा एक्सपेंड करें और फिर उसके बाद अनग्रुप करें, और आप एक एक एलिमेंट को भी एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, और फाइनल लोगो आपके पास आ जाएगा। और इस लोगो को आप यूं कर लें, और इसके दरम्यान आप कुछ भी, जो भी आपका स्कूल नेम वगैरह हो तो वो लिख सकते हैं आप। तो फास्ट लिख लेते हैं, कॉपी, एंड टेक्स्ट इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करते हैं, और यूँ बस ये एक सिंपल सा फॉन्ट हमने ऐड कर दिया। तो एनी हाउ ये आपका थर्ड टाइप ऑफ लुक कर पाएंगे, और यूँ कर लेते हैं। तो ये शेप भी बन गई जी। इस शेप को हम यहाँ पे ले जाते हैं बैक में थोड़ा, ताकि बेहतर दिखे, और रोटेट भी कर लेते हैं यूँ। तो जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको इसकी शेड को चेंज कर देते हैं, और इन दोनों को बाहर ले आते हैं। और डेफिनेटली हम जो रोटेट है हमारे पास, वो हम डिफरेंट एंगल्स से इसको रोटेट कर सकते हैं, और हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं एक्चुअली इसकी रोटेशन के लिए। और हम अभी इसको ग्रुप करते हैं पहले, और इसके बाद हम इसको रोटेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म। एंड इसको अगर हम प्रीव्यू करें और 3 कापीज़ बनाएं और हॉरिजेंटल एंगल पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल एंगल पे ये इस तरह से बनती हैं 3 कॉपीज़। और हम इसको हॉरिजेंटल पे थोड़ा एंगल मेरे ख्याल से 90 का देते हैं, 90। और इसके बाद हम मूवमेंट वर्टिकली थोड़ा सा देते हैं, मूवमेंट इसको थोड़ा दूर। हॉरिजेंटली अगर देंगे तो एक्चुअली हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारी सेटिंग बनी है, और इसको ओके करते हैं। तो जहाँ पे आप सेटिस्फाई होंगे वहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो फिर आप इस तरह का लोगो जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक मेथड, ये भी आपको समझ आ गया। तो ये हमारे पास आगे जी 3-4 लोगोज जो हमने बना लिए, और अब हम कोई और लोगो बनाते हैं। तो ये वाला लोगो है फॉर एग्जांपल। तो इस लोगो को हम कैसे बनाएंगे, यूँ सर्कल की गिर्द अगर हमने इनको रिवॉल्व करना है, तो सर्कल बना के हम रोटेट पे क्लिक करते हैं। सॉरी, पहले शेप को सिलेक्ट करेंगे, रोटेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इन दोनों को बल्कि सिलेक्ट करते हैं, सर्कल और इसको, दोनों शेप्स को। फिर रोटेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर हम इसको यूँ डुप्लिकेट करेंगे ये, और कंट्रोल डी करते जाएंगे। तो ये अब हमने उस तरह की शेप बना ली जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी। और अब इस शेप को हम जो है वो यहाँ पे लोगोस के साथ सेव कर। तो ये शेप बना लीजिए यूँ, ये और ये और ये, और फिर एक बना लें सेंटर पे सर्कल यूँ,
और सर्कल जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और रोटेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये हमारी जी फर्स्ट शेप जो है वो बन गई। ठीक हो गया। थोड़ा बहुत इसको यूँ और आल्ट प्रेस करके इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और सेंटर में अलाइन करते हैं और इसका जो शेड है वो चेंज करते हैं और इसको बैक पे ले जाते हैं। सेंड टू बैक, और थोड़ा सा इसको सेंटर अलाइन हमें करना चाहिए ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट करें। एक और इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद, और इस शेप को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। और चलें जी, हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहते हैं इसे, तो इसको और ये सेंटर को ये चूज़ करेंगे, रोटेट को चूज़ करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे और आल्ट प्रेस करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल डी 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 डी, यूँ हमने जी थर्ड शेप भी बना ली। और आप जानते हैं कि एक्यूरेसी के लिए उसकी डिस्टेंस वगैरह को आप देख लीजिए, तो वो बराबर होनी चाहिए। तो अगर वो बराबर होंगी तो डेफिनेटली आप बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। एनी हाउ हम इसको ऐसे ही जो है वो सेव कर लेते हैं। समझना मकसूद था कि आप किस तरह से इस तरह की शेप्स जो हैं वो तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।